Hello, welcome to UPSC Rainbow. So let us begin with Polity CAPF 2014 previous year paper question paper subject bias analysis. So let us begin with first questions. So first question related to the statement 1 and statement 2. When both statements are true and correct explanation, so answer is A. When both statements are true and not correct explanation, so answer is B. When a statement 1 is true and statement 2 is false, so answer is C. When a statement 1 is false and statement 2 is true, so answer is D. So let us begin with the first statement 1. The Raj Sabha is not subject to dissolution and the member enjoys a tenure of the 6 years. Yes. According to Article 83 of the Constitution of India, 1/3 of the member of the Raj Sabha retire every 2 years. Yes. बोथ स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में, इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, the impeachment procedure can be initiated in the either house of the parliament. Yes, both statements आपका true है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बोथ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ग्राउंड दिया, इसमें ग्राउंड नहीं दिया कौन सा ग्राउंड पर, तो इसका आंसर क्या जाए आपको बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू रिवाइज सेलिंग ऑफ द पोल एक्सपेंडिचर फॉर द इलेक्शन इन इंडिया इज करेक्ट. कितना आप खर्च कर सकते हैं एक इलेक्शन में, तो इसमें है कि 70 लाख आप पर कैंडिडेट लोकसभा में खर्च कर सकते हैं, एक्सेप्ट अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़ करके, क्योंकि छोटा इसमें अब लोकसभा की सीट बहुत ही कम होते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स एज इंसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन सा जो है फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं बताता है. तो पहला, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ द 6 to 14 ईयर्स. तो आपका ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 21A में इंस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट 2 है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर भी दिया गया आर्टिकल 23 में. 3 है, इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं दिया गया आपका, ये आपको DPSP में दिया गया. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी आपको नहीं दिया गया. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 and 4, सो आंसर आपको डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो प्रीएम्बल दिया है उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू एंड द पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल. यस, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज borrowed from the Constitution of USA. Yes, the word socialist, secular were adopted by 42nd Amendment 1976. Yes, the preamble incorporates the fundamental rights of the citizen of India. No, so 1 to 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. सो आंसर क्या हो जाए आपका ए. 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू. द पंचायती सिस्टम एग्जिस्ट इन द ऑल states of India except Nagaland, Meghalaya and Mizoram. It also exists in the Union Territory except Delhi. Statement सही है. The panchayat system is introduced in India by the Constitution of 74th Amendment Act. No, 73rd Amendment Act. So this statement is incorrect है. The panchayati system not provided for a state having less than 2 million population. ये statement गलत है. ग्राम पंचायत can continue for 3 years, not for 5 years. आस्किंग और करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या होगा आपको ओनली ए. ये आंसर करेक्ट आपका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 74th Amendment Act इन्वेस्टिज द 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, नेमली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटी एंड सिटी म्यूनसिपल. ईयर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश इन द सिटीज विद द पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 million. ईयर्स, बॉम्बे, कोलकाता corporation were established. Municipal corporation that were established during the British time. So these statements are municipalities. So these statements are आपको क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अभी रिसेंट 24th बार भी फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है. तो आपका 1 2 करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. आंसर क्या हो गया आपको ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन की कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये तो सही है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट चुनते नहीं है। ही इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑल इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए। यस, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली, नहीं इनडायरेक्टली। सो थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यस। आस्किंग और करेक्ट स्टेटमेंट्स 1 to 4 करेक्ट स्टेटमेंट्स, आंसर क्या जाएगा आपको? बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वलिटी एंड प्रोविजन इन द आर्टिकल 14 to 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और सेक्स। यस। Equality of opportunity in matters of the years, article 15 talks about that, article 16 talks about that. Education and culture right of minority अलग प्रकार के हो गया, आर्टिकल आपको 29 में आते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में आते हैं, इसका मतलब 15, 16, 17, आंसर 1 to 4, आंसर सी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में सही है? 1 गवर्नर can act as a governor of more than one state. Yes. The governor has the power to grant pardons, reprieve, remission, punishment to person convicted under the state law. Yes. The governor is appointed by the president on the recommendation of chief justice, chief minister. No, on the central authority. So 1 to correct statement है, थर्ड गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द मेजर क्लीवेज इन द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स हैज बीन बिटवीन। जो ह्यूमन राइट की बात की गई जाती है ग्लोबली, किस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है? सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट एंड कल्चर राइट ऑल टुगेदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द इशूज वेदर द ए कमिटमेंट मेड बाय मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट डिसाइडेड वाई। जो बोल रहा है कि कौन जो नोट डिसाइड करता है, कहाँ पे? तो मिनिस्टर ऑफ फ्लोर हाउस पे। कंसर्न डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी। यस। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक एश्योरेंस नाम का कुछ है ये नहीं। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, यूनियन कमेटी भी होता है। इसका आंसर क्या जाए आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कर बीच वन among the following was not a provision of the regulating act of 1773। जो regulating act 1773 आया था उसका क्वेश्चन कौन सा प्रोविजन नहीं है? It introduced parliamentary supervision over the East India Company. Yes. The government of Bengal was vested in a governor general and council of 4 members. Yes. It changed the power of vote in the court of प्रोप्रिएट टू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। द गवर्नर जनरल वार वेस्टेड विद द कास्टिंग वोट। यस। कास्टिंग और नोट करेक्ट, आंसर क्या जाए आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मनी बिल, यानी मनी बिल के कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। यस। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल। यस। In the case lack of deadlock, the president can summon joint sitting. No, no joint sitting provision. A money bill cannot be introduced except on the recommendation of the president. Yes. इसका आंसर क्या हो गया? इनकरेक्ट आंसर आपको सी हो गया। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन क्या करा? Which of the following statement regarding the residuary power under the Constitution of India? Residuary power have been given to the Union government. Yes. In the matter of residuary power, the Constitution of India follows the Constitution of Australia. ऐसा कुछ नहीं है आपको। रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया है? तो यूनियन को। शेड्यूल 7 ऑफ द Constitution of India provides a list of residuary power. ऐसा कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। The Government of India Act placed residuary power in the hands of Governor General. Yes. Asking what correct statements? 1 4 correct आंसर क्या हो जाए आपको? सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statements about the presidential system is correct? दो प्रकार के सिस्टम, presidential and parliamentary system. The head of governor is the head of a state. Yes. The executive can vote legislative act. Yes. So 1 2 both are correct. आंसर क्या हो जाए आपको? C. Next 54 है, Consider the following statement about the constitutional government का कौन सा स्टेटमेंट सही है? It is form of limited government. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटी है। 1 वेयर द मोनार्क इज फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्क होता ही नहीं है। 1 वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए।
आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 करेक्ट है, आंसर आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग आर द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का कौन सा ड्यूटी या फंक्शन है? प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन एनवायरमेंट यस, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड यस, असिस्टेंस इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन यस। 1 2 3 करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या हो जाए आपको डी।